हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज की वीडियोस अपनी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बताऊंगी और ये बताऊंगी कि उनकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बहुत मेजर डाउनलोड्स हैं। तो डियर, ये इनिशियल स्टेज के डीएफ्स के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा खासा काम किया है और वो बैलेंसिंग की तरफ जा रही है। ठीक है। और जिनके डीएम भी अवेकनिंग की स्टेज पर, मतलब अवेकन हो रहे हैं जिनके डीएम भी, और जिन लोगों ने अभी अभी काम किया है वो इस वीडियो को सुन सकती हैं, समझ सकती हैं और जान सकती हैं कि जब वो अपने ऊपर काम करेंगी एटलीस्ट 6 मंथ तो आपको खुद के लिए देना ही पड़ता है। ठीक है। आपके इनर वर्क, शेडो वर्क को आप अच्छी तरह, अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड को अच्छी तरह हील करिए। उसके बाद 6 मंथ के बाद है ना, आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी दिखने लगती है, यानी बहुत मेजर चेंजेस आपको फील होने लगते हैं खुद की एनर्जी में। तो कम से कम 6 मंथ है ना, पूरे तरह, पूरे कहते हैं ना कि पंक्चुअलिटी से अपने ऊपर खुद को ध्यान दीजिए, बिना एक भी दिन स्किप किए। 6 मंथ आपको खुद को डेडिकेट करना ही है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आप रियल में क्या है। देखिए, एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूं तो आज की एनर्जीज़ थोड़ी सी हैवी है। आपको आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा पेन फील हो सकता है, थोड़ा सा बॉडी आपकी टाइटनेस फील हो सकती है। आपको हेड हैवी लग सकता है, आपको आपके थ्रोट में प्रॉब्लम फील हो सकता है, अपर मतलब कफ कोल्ड फील हो सकता है क्योंकि अपर चक्रास की क्लिंजिंग चल रही है। आपको सफोकेशन बहुत ज़्यादा लग सकता है। ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको थोड़ा सा है ना एंजाइटी जैसा इशू हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अकेले में रहना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है। तो बेटर है कि आइसोलेट रहिए, कम बात करें। अगर फैमिली में भी है तो थोड़ा सा कम बात करें, क्योंकि आपका थ्रोट है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है नाउअडेज़, वो उस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अगर आपको हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है तो इसका 2 रीज़न है। एक तो ये है ना कि हमारा कुंडलिनी एक्टिवेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था डिवाइन फेमिनाइन का, तो वो रेज होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आपको आपकी स्पाइन के अंदर ना कुछ ऐसा रेंगता हुआ एहसास होगा कि कुछ रेंगता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो किसी का हार्ट चक्र तक पहुंचा है, किसी का थ्रोट तक पहुंचा है और किसी का थ्रोट और थर्ड आई के सेंटर में। ठीक है। तो जिनका हार्ट चक्र के ऊपर पहुंचा है उनको हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनका हार्ट हैवी हो सकता है और उन्हें ऐसा लगेगा ना कि मतलब बहुत बहुत हैवीनेस लगेगा। वार्मनेस भी फील हो सकती है आपको। ठीक है। और प्लस आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है ना, अभी उनकी एनर्जी, मैंने जैसे आपको कल बताया था कि इस वक्त उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा परेशान है। तो आप उनकी एनर्जीज भी फील कर रही हैं। आपका और उनका हार्ट चक्रा सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होता है, आप जानती हैं। तो इसकी वजह से हैवीनेस आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, और या फिर आने वाले 1-2 दिन में फील हो सकती है, बट मेजरली मुझे आज फील हो रहा है। उसके अलावा अगर आपको थ्रोट तक आपका कुंडलिनी राइज हुआ है तो आपको थ्रोट में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेजेस हैं तो वो रिलीज़ होंगे, तो आपको पेन हो सकता है, आपको बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मेरे थ्रोट में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा फील हो सकता है। अगर आपको थर्ड आई और थ्रोट के बीच में पहुंचा हुआ है तो आपको सडनली है ना बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे आप। आपको ज़्यादा रोशनी नहीं चलेगी, आपको ज़्यादा वॉइस नहीं चलेगी, आप ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ज़्यादा बात करने की कोशिश भी की तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ डालनी पड़ रही है नॉर्मल बात करने के लिए भी। ऐसा फील होगा आपको कि आप बहुत ड्रेन हो जाओगे। कम बात भी करोगे ना तो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाओगे। तो एनर्जीज़ को बचाइए अपनी। हर बार मैं एक ही बात आपसे कहती हूँ कि जब हमारा असेंशन चलता है ना तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और इस वक्त तो असेंशन बहुत फास्ट है। तो हमारा भी फास्ट है, हमारे काउंटर पार्ट का भी फास्ट है, और प्लस जो ये कॉस्मिक एनर्जीज़ है ना वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। वो भी हमें एडिशनल हेल्प कर रही हैं हमारे कर्मा क्लियरिंग करने के लिए, हमारे क्लिनजिंग के लिए, हमारी ब्लॉकेजेस निकालने के लिए।
तो ये सब है ना हमें एक बेनिफिट की तरह मिल रहा है। जो कॉस्मिक एनर्जीज जब हमारी हेल्प करती है ना, तो समझ ली कि हमें डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपको आपके राइट साइड में है ना पेन हो सकता है, आपके ईयर में, आपके आइज़ में, आपके हाथ में, आपके पैरों में, मतलब राइट साइड में आपको कहीं ना कहीं कुछ पेन, कुछ खिंचाव होगा। तो ये आपके आउटर डीएम में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उनकी वजह से आपको आपकी बॉडी में उसके साइंस मालूम पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका हार्ट हैवी होगा तो उसी तरह आपको आपके आउटर डीएम का एनर्जी भी फील हो सकता है कि वो चेंज हो रहे हैं। तो आपको जहाँ उनकी ब्लॉकेजेस रहेगी, जहाँ उनको पेन रहेगा ना, उस चक्रा में भी आप थोड़ा सा हैवीनेस फील करेंगे। आपकी आइज़ बहुत हैवी हो सकती है, आपको ऐसा थोड़ा ब्लरी दिख सकता है। आपको ऐसा लगेगा ना कि आपकी थर्ड आई में थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन बहुत मेजर लेवल पे चल रहा है। ठीक है, और आपके डीएम का भी थर्ड आई क्लियर हो रहा है, उनकी भी क्लिनजिंग चल रही है, थर्ड आई की, थ्रोट की, उनके रूट की, उनके सैक्रल की। तो आप उनकी एनर्जीज भी पिक कर सकती हैं। और मैं बोलूँ तो आपको इस वक्त है ना आपकी खुद की, यानी मैंने आपको देखा कल की वीडियो में भी बताया था कि आपको सेक्सुअल अर्ज फील हो सकती है। तो ये आपके डीएम का एनर्जी फ्लो, स्पिरिचुअल फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप बहुत सारे डीएफ है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्लो मतलब फील कर सकती है। तो अगर वो अपने डीएम से कनेक्टेड है तो इस वक्त जो आपके डीएम है ना, अगर आपसे कहते हैं फिज़िकल होने के लिए, तो इस चीज़ को अवॉइड करना, बिल्कुल भी अवॉइड करना। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये स्पिरिचुअल सैक्रेड एनर्जी है। ये एनर्जी आपको मतलब वेस्ट करने के लिए नहीं दी गई है। ये एनर्जी इसलिए हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है ना, ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। इस एनर्जी को हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू है ना अपने थर्ड आई तक लेके जा सके। फिर हम तभी एक क्रिएटिव होगी, तभी इसमें जो हमको डिवाइन की तरफ से जो हमको विजडम नॉलेज मिल रही है ना, हम उसको अपने क्रिएटिविटी के ज़रिए मतलब जो भी डिवाइन को जैसे कराना है हम उस चीज़ को कर सकते हैं। ये इसलिए दी जा रही है कि हमारे अंदर जो भी विजडम और नॉलेज आ रही है ना, हम उसका सही यूज़ कर सकें। देखिए, एक टाइम आएगा जब आप और आपके डीएम यूनियन में आएंगे और ये जो होगा ना, ये डिवाइन की तरफ से होगा। तो उस वक्त अगर आप और आपके डीएम नज़दीक आते हैं तो उसमें डिवाइन आपको और ज़्यादा पावर देते हैं। ठीक है, जब आपकी और उनकी एनर्जी सामने सामने आती है, अलाइन होती है, आप दोनों एक दूसरे से फिज़िकल होते हैं, तो वो डिवाइन की मर्ज़ी से होते हैं। बट अभी जो एनर्जीज़ है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज़ है। तो इसमें डिवाइन ने ये कहा है कि आप इसको मतलब देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, क्लियरली बता रही हूँ कि क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होंगे, मगर ये इसलिए है कि आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, ना कि इंटीमेट होकर इसे डिस्ट्रॉय करें। ओके, तो और अभी है ना डीएम ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं। अगर आपने एक बार उनसे मतलब एक बार उनको आपकी पॉजिटिविटी मिल गई, एनर्जीज मिल गई, तो वहाँ उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी, फिर उनकी अवेकनिंग आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने कल की वीडियोस में भी कहा था कि डिवाइन के काम में इंटरप्ट मत करें, डिवाइन को उनका काम करने दें। और बिलीव करें, बहुत सारे लोगों से मैंने कहते सुना है कि अगर आपको डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग फास्ट करनी है तो उनसे इंटीमेट होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये पता नहीं क्यों लोग कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अलग बात होती है। इंटीमेसी एक बहुत अलग चीज़ होती है, ये एक अलग टॉपिक है। मैं फिर कभी इसके बारे में बताऊंगी कि कब, कैसे और क्यों की जाती है। अभी जो हो रहा है ना, वो हमारे लिए हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि ये जो 9-9 होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल होता है। हर एक की एनर्जीज़ है ना, उसके लिए ट्रांसफॉर्म होती है। हमको न्यू वर्जन दिया जा रहा है। आपको डिवाइन की तरफ से मेडिटेशन में, ड्रीम्स में बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं। जो मैंने फील किया है ना कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, उनकी स्पिरिट, बॉडी और सोल जो है ना, इस वक्त अलाइन हो रही है। और ये है ना एक दिव्य शक्ति, एक डिवाइन प्रोटेक्शन में आप हैं इस वक्त। और आपको ख़ास तौर पे जो वक्त दिया गया है ना, ख़ास तौर पर डिवाइन फेमिनाइन को खुद के लिए दिया गया है। अपनी मतलब खुद के अंदर जो आपकी जो डिवाइन ने आपको इस वक्त जो चीज़ें दी हैं, यानी जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं डिवाइन की तरफ से, आप वो सब रिसीव करें। आप अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरह अपने डिवाइन की तरफ लगाएं।
ठीक है। और डीएम से तो मिलना ही है, यूनियन होना ही है, मगर फ़िलहाल उन्हें उनकी जर्नी कंप्लीट करने दें। वो भी इस वक्त प्रोसीजर में है, बहुत पीछे नहीं है, आपके साथ ही है वो, मगर कुछ वक्त उन्हें उनका स्पेस दे दें, क्योंकि हम इस वक्त है ना गोल्डन टाइम में हैं और हम अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये वक्त है ना, बहुत सारे डीएफ्स जो हैं उनका माइंड, उनकी स्पिरिट, उनकी बॉडी अलाइन हो रही है, आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगी, आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगी। ठीक है, कनेक्ट करिए खुद से, आपको किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है, ये बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूँ मैं, मगर जिनके साथ एक कनेक्ट करेगा ना, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि ये मैसेज उनके लिए है डिवाइन की तरफ से। आपको है ना, देखिए ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, आपको बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, आपको प्रेग्नेंट लेडी बहुत दिख रही होंगी। ठीक है, जिनका न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, आपको 111 बहुत कनेक्ट कर रहा होगा, आपको 1111 कनेक्ट कर रहा होगा। ऐसे नंबर्स कनेक्ट कर रहे होंगे जो न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं। ठीक है, एक साइकिल, न्यू साइकिल को स्टार्ट कर, मतलब एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, आपको पता चलेगा। और आपके जो डीएम है ना, वो इस वक्त है ना बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत अच्छी एनर्जी में। वो इस वक्त है ना पूरा, कहते हैं ना कि एक जो उनका एक पर्सपेक्टिव था, जो वो स्टक थे, बहुत सारी चीज़ों को वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगी, जितनी डेडिकेशन से अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करेंगी, उतनी जल्दी आपके काउंटर पार्ट होंगे ना, वो भी प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि उनका इंजन आप हो। आप उन्हें जिस डायरेक्शन से चलाओगी ना, वो उसी डायरेक्शन से चलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ का लीड, जो एक एनर्जी लीड करती है ना, तो आप लीडिंग एनर्जी हो, आप उन्हें लीड करोगी। वो आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है। मस्कुलाइन का काम क्या होता है? एक्शन लेना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। और फेमिनाइन का काम क्या होता है? इंट्यूशन वाला होता है। ठीक है, वो इंट्यूटिव होती है, वो डायरेक्शन खुद डिसाइड करती है। तो आप जिस डायरेक्शन में चाहो आप जा सकती हो, और आपकी मस्कुलाइन एनर्जी आपको फॉलो करेगी। तो आपको अगर उन्हें फास्ट ग्रोथ पे लाना है, तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको आपके मस्कुलाइन में चेंजेस दिखेंगे। ओके, नंबर की मैं बात करूँ तो मैंने आपसे कहा कि आपको 111 कनेक्ट करेगा, आपको 1111 कनेक्ट करेगा, 222, 333, 444, 555, 777, 717, 177, यानी 7 सीरीज़ के नंबर आपको कनेक्ट कर सकते हैं। 999 हाईली कनेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको 1212 या मिरर नंबर, क्योंकि मिररिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, तो 1221 या 1331 ऐसे नंबर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको 1313 भी बहुत ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, आपको 1 2 3 4 ऐसे असेंडिंग नंबर्स भी दिख सकते हैं, और 144 ये नंबर भी बहुत हाईली कनेक्ट कर रहा है, ये नंबर भी आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जर्नी के हिसाब से आपको अलग अलग नंबर्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत प्यारी सोल सिस्टर ने मुझसे कहा था कि मेरी वीडियोस में आवाज़ होती है, तो यस डियर, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मेरे बिल्डिंग में काम चल रहा है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और मेरे पास कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है। या तो मैं अपने वर्क प्लेस से वीडियोस बनाती हूँ, या फिर अपने घर से। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वॉइस कम से कम आए, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। बट मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ, कुछ बेटरमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। और अब आपने कहा है तो मैं बहुत जल्दी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दूँगी। ठीक है, देखिए वीडियोस बहुत लंबी हो गई हैं और ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हैं, मगर फिर भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं, तो वो मैं फिर वीडियो में बनाऊँगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।